बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चदर ने मोरका को तारीखी बोर के दरख्त वाक़िया मौज़ा अबल मोहरीवाल में पहली बार सकाफती मेले और म्यूजिकल शाम का इनकाद करवाया। मुख्तलिफ सकाफती अशिया के स्टॉल्स अवेज़ा थे। सकाफती खानों के स्टॉल्स अवेज़ा थे। चमड़े की चादर पर कुरान पाक की तहरीरों की नुमाइश की गई। हीर वारिस शाह के चंद सफ़ात की नुमाइश की गई। सकाफती रक्स का शो करवाया गया। सकाफती गीत मशहूर लोग फनकारों ने गाए। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फोटोग्राफी का मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। इस मेले का मकसद इस तारीखी मुकाम पर सियाहों को रागिब करना, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करना और नौजवान नस्ल को ये सिखाना था कि हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी लोगों ने इसे बहुत सराहा है। सब कुछ पुरअमन तरीके से सरअंजाम पाया। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अदू इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। कोट अदू सिटी में सफाई का निजाम धर्म भरम। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन होटलों पर टाइम पास करने लगे। कोट अदू म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली वार्ड नंबर 14A सफेदों वाली गली में बरवक्त सफाई ना होने के बायस नालियां उबल पड़ी। नालियों का गंदा पानी गलियों में जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है। इलाका मकीनों का इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास से ये मुतालबा है कि सफेदों वाली गली का ये सीवरेज का मसला फौरी हल करवाया जाए। खिपरू से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट हाजी जाफर बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खिपरू शहर में हदत खलियोन में इजाफा, आए दिन ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई। खिपरू शहर के मेन मीरपुर खास रोड, हतंगरू रोड, सांगर रोड पर हदत खलियोन में इजाफा होने लगा। दुकानदारों ने रोड के दोनों साइड पर टेबलें रखकर सामान रोड पर रख दिया, जिससे ट्रैफिक जाम होने लगी। शहर में सड़कों पर सब्जी वाली रेडी भी रोड के दोनों साइडों पर खड़े कर दिए। खिपरू शहर के शाही बाजार में दुकानदारों ने दोनों साइडों पर सामान गली में रखने की वजह से लोग चल भी नहीं सकते, जबकि आए दिन हैवी गाड़ी बड़ी कोचेस भी शहर में दाखिल होने की वजह से ट्रैफिक जाम होने लगी। कोई किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चौक पर नजर आती है, बाकी कहीं नजर नहीं आती। जबकि साबका हुकूमत परवेज मुशर्रफ के दौर में बनने वाला बस टर्मिनल भी तबाह होने लगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला बस टर्मिनल खुंडरात बन गया। बस टर्मिनल अंदर दीवान भर गई। खिपरू ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का पाबंद बना के ट्रैफिक कंट्रोल करवा के पब्लिक को मुश्किलात से निकाला जाए। खिपरू के शहरियों ने DC सांगड़ से मुतालबा किया है कि शहर में हदत खलियान हटाई जाए। रेडियो वालों को सब्जी मार्केट की तरफ भेजा जाए। शहर के अंदर दाखिल होने वाली बसें बाईपास से रवानी की जाए। सड़कों पर हदत खली हटाई जाए। पुराना बस टर्मिनल बहाल किया जाए। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चदर ने मोरखा को मौसा मिड रांचा में पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस चेकिंग करते हुए पैमाना कम होने की बिना पर एक पेट्रोल पंप को मुबलिक 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया और 5 डीजल पेट्रोल एजेंसियों को सील कर दिया। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चिधर ने मोरखा को यूनियन कौंसिल मिड रांचा और घड़ी काला का दौरा किया और गांव की कमेटियों के मेंबरान, लम्बरदारों, चौकीदारों, पटवारियों और सेक्रेटरीज यूनियन कौंसिल के साथ बातचीत की और इन्हें काम की रफ्तार को बेहतर बनाने पर जोर दिया और जारी सफाई की काम की निगरानी की। छपड़ों को हटाने और मेन सीवरेज लाइन पर मुस्तकिल तजावजात के हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई। हुजरा शाह मुकीम की साबिक MPA सईदा जुगनू मोहसन ने शोहर निजम सेठी के हमरा अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नाम लिए बगैर नून लीग के कायदीन और उनके उम्मीदवारों को निशाने पर रख लिया। जिला ओकाड़ा के हम ख्याल उम्मीदवारों को आइंदा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की दावत भी दे डाली। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम की साबिक MPA सैयदा जुगनू मोहसन किरमानी ने खिताब करते हुए कहा, सच्ची बात तो ये है लोग जिस जमात का झंडा लगाना चाहते हैं उसकी उनको इजाजत नहीं, जबकि दूसरी जमात का कोई भी लगाना नहीं चाहता। मैं सोचा सी कि चलो मतलब ऑपोजिशन दा MNA तो लोगों की खुशी गमी तो करेगा। मैनू भी जोश चढ़दा है कि मैं लड़ा है नेशनल असेंबली दी इलेक्शन, तो मैं दसा लीडरां नू जिन्हां नू मरतब शनासी नहीं, जिन्हां नू पता नहीं कि अशरफ चौहान कौन है, जिन्हां नू पता नहीं नजम सेठी कौन है,
मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते, अगर हो भी गए तो साफ शफाफ नहीं जुर्लू इलेक्शन होंगे। जिला उकाड़ा के हम ख्याल सियासी रहनुमाओं को दावत देती हूँ, आए सब मिलकर आजाद पैनल बनाकर आइंदा का इलेक्शन लड़ें। गांव 17D पहुंचने पर सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी और उनके शौहर नजम सेठी की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आतिशबाजी हुई, ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। दोनों मियाँ बीवी अपना इस्तकबाल देखकर तालियां बजाते रहे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ उजरा शाह मुकीम। समुद्री 5वें सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद रोड फुटबॉल स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसका आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसमें ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स और मोहम्मद साबिर इंचार्ज कंप्लेंट सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खसूसी शिरकत की। समुद्री फुटबॉल स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई। इस दौरान नात ख़्वाह और उलमाए कराम ने समा बांध दिया। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमाए कराम और ओवरसीज़ ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में आप सरकार की शान भी बयान की गई। मिर्ज़ा शहजाद बेग, पीर सैयद अता रसूल, राव मोहम्मद अवैस और पीर सैयद मुता रसूल ने आने वाले उलमाए कराम समेत तमाम मेहमानों को बेहतरीन अंदाज से वेलकम किया। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए उनके हक में भी दुआ की गई। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने मिर्ज़ा शहजाद बेग समेत इंतज़ामिया को कॉन्फ्रेंस करवाने पर खराज तहसीन भी पेश किया। समुद्री फैसलाबाद सिविल डिफेंस ऑफिसर की हदायत पर सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 में तीसरे रोज भी रेस्क्यू कोर्सेज करवाया गया, जिसमें सिविल अस्पताल समुद्री के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट, ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स और इंचार्ज कंप्लेंट सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खसूसी शिरकत की और सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 की कारकर्दगी को खूब सराहा। सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के पोस्ट वार्डन अदनान और डिप्टी पोस्ट वार्डन राना वकास की निगरानी में सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के कैडेट्स को डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट ने स्टेट के हवाले से इंसानी जान को बचाने के लिए बेहतरीन अंदाज से लेक्चर दिया और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल तौर पर भी बताया। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट दोस्त शख्सियत इंसान हैं, जिन्होंने इंसानी फलाह के लिए अपनी खिदमात को बरोए कार लाया और सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के तमाम कैडेट्स ने डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट को बेहतरीन अंदाज से वेलकम किया। इस मौका पर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा जट ने सिविल डिफेंस वार्डन पोस्ट A2 के तमाम कैडेट्स को खराज तहसीन भी पेश किया। गोजरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे से शहरी खौफजदा। थाना सिटी की हदूद में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। घर से चोर लाखों रुपए मालियत के तोलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा गुर्दोनवा में चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों को कंट्रोल करना मकामी पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। थाना सिटी पुलिस शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम। शहर के वस्त नज़द लारी अड्डा के करीब महल्ला शादमान पार्क में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात। चोर लाखों रुपए मालियत के कीमती तलाई जेवरात, लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा घर वालों ने कहा कि हमारे घर में 3-4 रोज़ कबल 3 खवातीन काम के सिलसिले में आई और मौका मिलते ही अपने साथियों को बुलाकर हमारे घर में वारदात की और फरार हो गए। मुतासरा अफराद मोहम्मद तारक ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, DPO टब्बा टेक सिंह से मदद की अपील कर दी। हमारा मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, हमारा होने वाला नुकसान का अजाला किया जाए। 2 सैट सी, एक मैं उतों ही बनवा के ली चेन सी, मेरे अपने कांटे सी, मेरी सस दियां वालियां सी, मेरे कोल होर भी बथेरियां चीज़ां सी, खोके सी, उंगलियां च पाउण दी अंगूठियां सी। काफ़ी हुण मैनूं इह तां नहीं कि पता उन्हां दा वजन किन्ना क होऊगा, 5 तोले सी या किन्ना सी या 12 चीज़ां मेरे कोल काफ़ी सारियां सी। किन्ना खाला नुकसान होया? नुकसान मेरा बथेरा हो गया। कैश भी चला गया, जेवर भी 5 तोले 4 तोले, तो मेरा जेवर 5 तोले तो उत्ते ही होना ही 4। पंजाब अगे रिक्वेस्ट वास्ते ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ और RPO
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੀਪੀਓ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। मेरी कौम के दिमाग में शाहपरस्ती घुसी हुई है। हमारी सियासत, हमारी पूरी जिंदगी शाहपरस्ती से मुतासिर है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान, हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि हमने अपने इस्लाफ के फरमोदात को यकसर भुलाकर अपने आप को शाहपरस्ती में मुब्तला कर रखा है। मलिक रशीद अहमद अवान ने कायद इनकलाब मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी के अफकार का हवाला देते हुए कहा कि आप फरमाया करते थे कि पूरी कौम के दिमाग में शाहपरस्ती घुसी हुई है। हमारा मजहब, हमारे अलूम अफकार और हमारा समाज, हमारी सियासत, हमारी पूरी जिंदगी शाहपरस्ती से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि बेशक अब हमारे यहाँ बादशाह नहीं रहे, लेकिन हमारे शाहपरस्त जहनियत ने उनकी जगह नौजवानों, राजाओं, पीरों, बुजुर्गों, अस्तादों, यहाँ तक के सियासी लीडरों को बादशाह बना लिया है। यही हमारा कौमी अलमिया है, उसी ने हमें जवाल में मुब्तला किया है। अब भी वक्त है हम इससे बाहर निकल कर इस्लाम की अफाकी तालीमात के मुताबिक अपने इस्लाफ के फरमुदात पर अमल करते हुए जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लें तो हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि जमयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में अपने इस्लाफ के अफकार के मुताबिक खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम नाफिज करने के लिए जदोजहद कर रहा है। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। तेज रफ्तार कार की टक्कर, 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। मुकदमा दर्ज थाना गोजरा के इलाके गोजरा बोसाल रोड पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार वसीउल हसन उर्फ बॉबी हसन इजाज और कासिम जफर साकन 9 साल मसूर गोजरा से घर बोसाल मोटरसाइकिल 125 पर जा रहे थे कि सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार की टक्कर से हसन इजाज और वसीउल हसन दोनों नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि कासिम जफर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू 1122 ने DHQ मंडी बहाउद्दीन पहुंचा दिया। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसे की इत्तला मिलने पर DSP मलकवाल गुलाम जाफर छीना और SHO गोजरा अमार अहमद भी पुलिस नफरी समेत मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने जहां बहक होने वाले अफराद की नाशें थाना गोजरा मुंतकिल कर दी। कार सवार कार छोड़कर मौका से फरार हो गए। हादसा इतना शदीद था, गाड़ी का फ्रंट और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। गोजरा पुलिस ने शजर अब्बास की तहरीरी दरख्वास्त पर एजाज अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गोजरा ऑन न्यूज़ बिना मजलूम फैमिली की आवाज़ नवाही गांव चक नंबर 179 गाफ बे के रिहायशी मजलूम फैमिली हुकूमती इमदाद और इंसाफ की मुंतसिर। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा चक नंबर 179 गाबे का रहायशी मजलूम ख़ानदान हुकूमती इमदाद और इंसाफ का मुंतज़र। 4 साल गुजर जाने के बाद भी मजलूम ख़ानदान इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नमान और उसकी वालदा ने कहा ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਮਸਨੂਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह।
हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशू रोड डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद सैयद खालिद हैदर शाह का जामशू रोड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आमद, डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद सैयद खालिद हैदर शाह का डिप्टी कमिश्नर जामशू रो अली जुल्फिकार मेमन और असिस्टेंट कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद जामशू रोड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। जामशू रोड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास के दौरान डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद को जिला की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक डीसी जामशूरो ने ब्रीफिंग दी। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा तालीम, एजुकेशन वर्क्स, इलेक्शन ऑफिस के अफसरान और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने अफसरान को हदायत दी कि होने वाले आम इंतखाबात के मुतालिक जिला में पोलिंग स्टेशन को फाल रखा जाए। कमिश्नर हैदराबाद की अफसरान को हदायत, जिला में अशिया खुर्दनोश के साथ नुर्ख लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करके जुर्माने आयद किए। डीसी जामशूरो की इजलास में ब्रीफिंग। कबल अजीम डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद ने कोटरी गवर्नमेंट अली बाबा बॉयज डिग्री कॉलेज का अचानक दौरा किया। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद कोटरी ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। सफाई सुथराई के अमल को हर मुमकिन यकीनी बनाने की ट्रीटमेंट प्लांट के अफसरान को हदायत। बाद में डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद सैयद खालिद हैदर शाह डिप्टी कमिश्नर जामशूरो के हमरा गैर मुल्की अफगानियों को अपने मुल्क भेजने के लिए जगह का तयन करने के लिए कोटरी साइट एरिया के फ्लैट्स और ओल्ड पीटीसीएल ऑफिस का भी दौरा करके जायजा लिया। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान के मुताबिक मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा हुसैनपुर आहड़ीवाला तलम्बा मियां अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर जमायत इस्लामी मौलाना सराजुल हक, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मखदूम जावेद हाशमी, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, डीपीओ खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर रमेश जफर समेत मुकामी सियासतदान और हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक आसिम जमील की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना तारक जमील ने अपने बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा पढ़ाई। मरूफ आलमदीन और मजहबी स्कॉलर मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा हुसैनपुर आड़ीवाला तलम्बा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर जमायत इस्लामी मौलाना सराजुल हक समेत सरकर्दा सियासी और समाजी मजहबी और दीनी शख्सियात, सहाफियों, तुलबा, सादजा, अजीजों और अरकाब के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर आंख अश्कबार थी और वक्त अमेज मनाजिर देखने को मिले। मौलाना तारक जमील ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जवान बेटे का सदमा बहुत बड़ा सदमा है। जनाजे में शिरकत करने पर आप अवाम का बहुत शुक्रिया। मौलाना तारक जमील, मेरा बेटा बहुत नेक और प्यारा था। हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं। मौलाना तारक जमील, हमें पता है जिंदगी का धागा एक दिन टूटेगा। मौलाना तारक जमील, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और इतना बड़ा इज्तिमा देखकर मुझे हौसला हो गया। मौलाना तारक जमील, आखिरत की तैयारी जरूरी है, अगर अल्लाह राजी है तो मौत खूबसूरत तोहफा है। मौलाना तारक जमील। स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।